Hello students, welcome to Geometry School. So today we'll be going to do English Premium Mock 4. As I told you, with the help of these mocks, you people will be able to clear your doubts. आपने क्लासेस में जो भी पढ़ा है उसका रिविजन हो जाएगा. मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं इसमें सो दैट जो रूल्स हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएं, प्लस आपको जिन भी कॉन्सेप्ट्स में डाउट है वो सब आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इफ़ यू पीपल अटेम्प्ट दीज मॉक्स. ओके, सो दिस इज़ आर प्रीमियम मॉक 4. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस रेलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड हैं. प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम में स्कोर क्या रहने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहती हूँ दैट आर बैचेज हैव बीन स्टार्टेड. दिस इज़ RIMC बैच फॉर 2023. अगर आप जून अटेम्प्ट कर रहे हैं RIMC में तो दिस बैच इज़ फॉर यू. 25 सीट्स वी हैव, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है. मंथली फीस भी हम चार्ज करते हैं. किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्क्रीन पर आपको नंबर विजिबल होगा, उसको डायल कर सकते हैं एंड आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिलेटेड टू हॉस्टल फैसिलिटी. द नंबर इज़ 95288121 or 0111. दिस इज़ द नंबर. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, अगर अभी तक आपने ज्योमेट्री स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर जाइए, चैनल का नेम सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही आपको प्रेस करना है बेल आइकन. सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नहीं पता चल पाएगा कि आप तक नोटिफिकेशन कैसे आएगा. इसीलिए चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा ज्योमेट्री स्कूल चैनल को. So let's start with our mock today. This is the first question in front of you. Let's select the suitable phrase for the given blank. Okay, the question is from question tag topic. ठीक है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन टैग का आपका ज़रूर आता है एग्जाम में. So this question is meant for you people. Now come on, quickly give me the answer. Sheila hardly does any hard work. What is your time starts now? You people will be getting 10 seconds to answer. Yes, the right answer is does she. Now listen to me very carefully. आप सभी बच्चों ने यहाँ पर क्या मार्क करा होगा? doesn't she. मैंने आपको बोला था क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. आपको इस पूरी स्टेटमेंट में नॉट नहीं दिखा है, इसीलिए आपने आंसर को मार्क कर दिया doesn't she. दिस आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. द राइट आंसर इज does she. कि हार्डली मीन्स होता है ऑलमोस्ट नो. हार्डली इटसेल्फ इज अ नेगेटिव मीनिंग. हार्डली डज नॉट रिक्वायर एनी नो, नेवर, फॉलोड और सक्सीडेड बाय दिस वर्ड, बिकॉज दिस सेंटेंस दिस वर्ड ऑलरेडी मीन्स ऑलमोस्ट नो. इसके अंदर नेगेटिव मीनिंग हिडन है, सो दैट्स वाई दिस मीन्स दैट द स्टेटमेंट इज नेगेटिव. सो यू हैव positive question tag which is does she, and bigger that's why we'll be using does she. Is that clear? इस क्वेश्चन को देने का पर्पज यही था जिससे आप लोग मिस्टेक करें, फिर मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊँ कि यहाँ पर ये आंसर क्यों होगा और ये वाला क्यों नहीं होगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill with the appropriate word. I visited Dash and Sita's house and found the couple missing. Right. The right answer of this question is I visited Ram and Sita's house. Now listen to me very carefully. Here we are going to study rule of apostrophe. अगर आप यहाँ पर राम, एरर मिलेगा, यहाँ पर होना चाहिए हाउसेस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक गिवन है. ठीक है, यहाँ पर एक ही हाउस गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर फिल करेंगे राम एंड सीताज हाउस. मतलब दोनों का एक ही घर है, दैट इज राम एंड सीताज हाउस. इफ आई से राम एंड सीताज हाउसेस, क्योंकि दोनों का अलग अलग पोजेशन शो कर दिया है, अलग अलग पोजेशन शो कर दिया है, मतलब दोनों के अपने सेपरेट हाउस हैं. ठीक है, सो हियर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Fill with appropriate word. The English teacher gave him homework to complete dash night positively. Your time has already started.
यस, द राइट आंसर इज बाय नाइट पॉजिटिवली। अब आप कहेंगे मैम एट नाइट क्यों नहीं होगा, बिकॉज बेटा आपको यहाँ पर अगर हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एट नाइट, ओके। बट अगर यहाँ पर नाइट आ गया एंड आप इसको ब्लाइंडली एट मार्क करेंगे, यू विल बी रॉन्ग। आपको यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग जानना है, मीनिंग क्या बोल रहा है। द इंग्लिश टीचर गेव हिम होमवर्क टू कंप्लीट बाय नाइट पॉजिटिवली, दैट मीन्स उसको रात होने से पहले पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। दिस इज वॉट द सेंटेंस इज सेइंग। यू कैन नॉट पुट एट हियर बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। नाइट के साथ हम इन कभी भी यूज नहीं करते हैं, दैट आएगा नहीं। ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शन फर्स्ट। आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि वो दो ऑप्शंस कौन से हैं जो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद आप बाकी के दोनों आंसर्स को फाइंड कीजिए। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल विद एप्रोप्रिएट वर्ड। यू एंड डैश विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। Suitable pronoun you have to fill. Very good. The right answer here is option number A, that is I. क्यों? यहाँ पर आपको प्रोनाउन है लेकिन का प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पार्ट फिल करना है, सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट फिल करना है। And I told you when I taught you the topic of pronouns, whenever we have to fill the pronoun in the subject part of the sentence, you always have to use subjective pronoun and not objective pronoun. That means these are not satisfying your statement. What is either I or me? It will not be objective case here. It is the objective case pronoun and I is the subjective case pronoun. सब्जेक्ट के केस में जब भी आपको प्रोनाउन फिल करना होगा, यू ऑलवेज हैव टू गो विद सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओके। सो आई इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल विद एप्रोप्रिएट वर्ड। एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन, ये आ गया है आपका, यहाँ भाई आपको प्रोनाउन फिल करना है। एज अ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट यू आर मच बेटर देन। कम ऑन, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ही। हिम क्यों नहीं होगा बेटा, मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर हिम क्यों नहीं होगा। देयर पोजेशन शो कर रहा है और यहाँ पर दे नहीं होगा बिकॉज हमें सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए। अब आप ही और हिम में कंफ्यूज हो जाएंगे, ही क्यों होगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमें यहाँ पर भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की नीड है। कैसे? सबसे पहले तो सेंटेंस में ये देखिए कि बात किसके बारे में हो रही है। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में, यहाँ पर उन दोनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट, उन दोनों में से कौन बेटर है, या तो वो बेटर है या वो बेटर है, राइट। सो एज अ स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट यू आर मच बेटर देन। जब यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, मतलब आर्ट्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यू और वो जो लास्ट सेकेंड वाला पर्सन होगा वो होंगे हमारे सब्जेक्ट्स, राइट। वो दोनों हमारे होंगे सब्जेक्ट्स। दैट मीन्स हमें सब्जेक्ट पार्ट में सेंटेंस के प्रोनाउन फिल करना है, तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, वहां पर आएगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही और हिम में से हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा है, ही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ही। सो एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स यू आर मच बेटर देन ही, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विल बी मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, वी डिड इट। ओके स्टूडेंट्स, जिनका आरएमएस का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, नॉट टू वरी अबाउट, आप हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वी हैव ओनली 25 सीट्स। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के लिए आपको इंक्वायरी चाहिए, फर्स्ट स्क्रीन पर मैंने नंबर शेयर कर दिया है, यू कैन डायल दैट नंबर एंड एनरोल एडमिशन। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, नो नीड टू वरी अबाउट द फीस। आप हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने एडमिशन को फॉर श्योर कीजिए। रैंकर्स बैच फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर RIMC बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टाइम वेस्ट करेंगे तो आप ही का लॉस होगा। जल्दी से जल्दी हमारे RIMC बैच को ज्वाइन कीजिए, लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस का बेनिफिट लीजिए और अपनी प्रेपरेशन को बूस्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यू हैव टू फाइंड द वर्ड विच हैज रॉन्ग स्पेलिंग हियर।
Right. The right answer of this question is separate. What is the right spelling of separate? SEPARATE. This is the right spelling of separate. Clear? Next, fill the blank with suitable verb. There dash a police officer and a judge in his office. Quickly, everybody give me the answer. राइट सो यहाँ पर हमारा क्या रूल आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जिन बच्चों ने मेरी इंग्लिश की लाइव क्लासेस ली हैं उनको ये रूल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे रूल देखिए क्या है. पुलिस के भी आगे हमारा आर्टिकल प्लेस है, भी हमारा आर्टिकल प्लेस है. ठीक है. सो जब भी दो नाउन्स के आगे आपके अलग अलग आर्टिकल्स प्लेस होते हैं तो दैट बिकम्स अ प्लूरल नाउन. ठीक है. ये दो प्लूरल नाउन्स हो गए हैं जॉइंड बाय एंड. दैट मीन्स अगर प्लूरल नाउन्स हैं तो प्लूरल वर्ब्स आएंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस जो आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं. आपका वॉज रिमूव हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा. अब क्या बचता है आपके पास? वर और हैव. ठीक है. वर और हैव को कैसे आप इमीडिएटली आप पहचान जाएंगे जैसे ही आप वर्ड को फिल करेंगे. देयर वर अ पुलिस ऑफिसर एंड अ जज इन हिज ऑफिस. हैव तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है. दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज वर्ब. इसीलिए आई एम टेलिंग यू, जैसे ही आपको समझ में आता है रूल फटाफट से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए एंड जो द रेस्ट बचते हैं उसमें आप बहुत ईजिली अपने राइट आंसर्स तक पहुंच जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन. शी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड पैकिंग वेयर द डोरबेल रैंग. So you have to replace this where and you have to choose the right relative pronoun here. The right answer is, very good, you people are right. The right answer is when the doorbell rang. Clear? This is the right answer. Next, choose the correct verb form. The two large classrooms have been assigned to us. The two large classrooms have been assigned to us. Yes, very good. Good. So the right answer of this question is have been assigned. The two large classrooms have been assigned to us. Clear? Question number 10. Change the voice. आपके में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वॉइस एंड नरेशन से. 1 फ्रॉम नरेशन एंड 1 फ्रॉम वॉइस. इंपॉर्टेंट है, मार्क्स को लूज मत कीजिए. बहुत ईजी रूल्स हैं. मैंने फिर से आपको बताया है. मेरी क्लासेस जिन बच्चों ने अटेंड की है, ज्योमेट्री स्कूल से इंग्लिश की लाइव क्लासेस जिन भी बच्चों ने ली है, वो ईजिली इस रूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So change the voice. Ramesh said, "Hooray, my paper is published." You have to change the narration here, not the voice. Okay, yes, the right answer is option number B. Ramesh exclaimed with joy that his paper was published. Next question, change the voice. The teammates will manage the dreadful situation. Very good. So you have given me the right answer, students. The dreadful situation will be managed by the teammates. Moving on to the next question. Give the antonym of. Antonym you very well know. Antonym means the opposite. Condemn. What is the antonym of condemn? Answer everyone. Right. The right answer is praise. Condemn का opposite होता है praise. टॉपर्स प्रो बैच. वी हैव स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल में अपीयर करने वाले हैं या फिर अभी प्रेपरेशन को स्टार्ट करेंगे. ज्योमेट्री स्कूल आपके लिए लाया है टॉपर्स प्रो. बैच स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है. जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. स्क्रीन पर नंबर्स गिवन है, आप इन नंबर्स को डायल कीजिए और अपनी सीट्स को फिक्स कीजिए. देन वी हैव अचीवर्स बैच फॉर RMS स्टूडेंट्स. अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है, आप 23-24 के अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं. अगर टाइम नहीं वेस्ट करना है तो नंबर्स को जल्दी से डायल कीजिए और अपनी सीट्स के लिए रिजर्व हो जाइए. क्वेश्चन नंबर 13. गिव द सिनोनियम ऑफ कैलस. व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ कैलस? राइट. The right answer of this is heartless. The right answer is heartless. Spot the error. The money for which I shall sold this milk will buy me 300 eggs. What is the error here?
Yes. The right answer is I shall sell. It's not so. क्यों? क्योंकि ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. ठीक है. I shall sell this milk. Which I shall sell this milk will buy me 300 eggs. ठीक है. रूल होगा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. गिव द सिनोनियम ऑफ एग्जीक्यूट मीन्स द वर्ड विच इज सिमिलर टू एग्जीक्यूट. Right, the right answer is implement. What is the right answer? The right answer is implement. Next question. Here is the next question in front of you. Give one word a person employed to drive a private or hired car. The right answer is chauffeur. That person is called as chauffeur. Next question number 17. Give the antonym of shrink. Means you have to give me the opposite of shrink. What is the opposite of shrink? Right. The right answer is expand. The right answer is expand. Okay, यूपी सैनिक स्टूडेंट्स, वी हैव निश्चय बैच फॉर यू. अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या फिर अभी अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री स्कूल आपके लिए आया है हॉस्टल बैच निश्चय, जिसको आप ज्वाइन करके यूपी सैनिक में अपना सिलेक्शन गारंटी ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव. Good, very good. The right answer is option number B, that is epitaph. The words which are inscribed on the grave are called as epitaph. Next, one word substitution. A doctor who cures skin conditions and diseases is called as. Yes. Good, good, good. The right answer is dermatologist. The right answer is dermatologist. Next. Stop being so dash and just buy me a real gold necklace. Good. The right answer of this question is frugal. Frugal means होता है miser, means कंजूस. So what the wife is saying, don't be so miser and buy me a real gold necklace. Okay? This is what the sentence says. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू स्टूडेंट्स, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कीजिए. अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको हॉस्टल बैच को ज्वाइन करना होगा. 25 सीट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है. मंथली फीस हम चार्ज करेंगे. रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आप ले सकते हैं. स्क्रीन पर नंबर्स गिवन है, उनको डायल कीजिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए जल्दी से जल्दी. ओके, नाउ वी हैव अ पैसेज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू हैव टू रीड द पैसेज अलॉन्ग विद मी. Sewage is watery mixture of all waste that come from different sources, which include residential as well as non-residential places. It includes human waste, soapy and dirty water from sinks and bathrooms, food scraps and other garbage washed down the drains. More than 90% of sewage is the water used to wash the waste away. A household might produce hundreds of gallons of sewage every day. Do you know how it is disposed? There are two ways of disposing the sewage. It can be stored in underground septic tanks until it gets soaked into the soil, or it can be dumped into rivers and oceans. The big cities may produce millions of gallons of sewage every day. Since the ground doesn't have enough space for all of it, the cities are forced to dump the waste into rivers and oceans. Unfortunately, this causes serious pollution. The sewage may be carried from homes in underground pipes, which led to a sewage treatment plant. Once in the plant, the sewage undergoes primary treatment. It removes the solid waste by allowing them to sink to the bottom of a large tank. The liquid sewage is drained off the top and the solid sewage is collected from the bottom and burned. Some sewage plants provide for only primary treatment. The liquid sewage is then poured into rivers. Most modern sewage treatment plants have equipments for a secondary treatment which remove the harmful germs and the floating wastes.
The sewage is mixed with those bacteria that break down the waste into harmless products. This process of destroying the waste kill off many germs. Large amounts of chlorine are then mixed into the water to kill all the remaining germs and other microorganisms. On the basis of your reading of the passage given above, answer the following questions. So first question of the passage is, primary treatment removes what? Tell me the right answer. Come on, answer करिए students. Yes. So what was the right answer? The right answer is option number B. Primary treatment में क्या remove होता है? Solid waste. Next question. How many ways are there to dispose the sewage? Yes, very good. Two. One is the primary and another one is secondary. Next, cities usually dump waste. कहाँ पर करते हैं? Right answer. Cities usually dump waste into rivers and oceans because उनके पास space नहीं होता है. Sewage includes what? On the basis of reading, sewage includes all of the above. Next, what is sewage? Watery mixture of waste. Watery mixture of waste is the sewage. You can have answer of this question from the beginning of the passage. Watery mixture of waste. Clear? So students, this was your last question. Again I am telling you, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मिल पाएँ. ठीक है, टाइम को वेस्ट मत कीजिए. एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ज्योमेट्री स्कूल आपको ऑन टाइम प्रोवाइड करेगा और एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, यू नीड टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस. Please like the video, share it to maximum number of your friends and relatives so that they can also have the benefit of clearing the doubts of grammar. Wait for the last mock which will be going to release on 7th of January. Till then, bye bye, take care and prepare well for the exam. Thank you everyone.